नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। अगर आप अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं स्मार्ट, इजी एंड क्रिएटिव होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जो आपकी डेली लाइफ को सिंपल और इफेक्टिव बना देंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इजी और इफेक्टिव होम ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशंस की, जो आपको अपने घर को बेटर ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा छोटा सा एक स्पेस है जिसे आप फंक्शनल भी बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ वो देखने में सुंदर भी लगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी सा तरीका बताने वाली हूँ। ये है 2 टियर किचन शेल्फ, जिसे हम किचन के काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने में इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन हमको हमेशा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। इस शेल्फ की हेल्प से सिर्फ किचन को ही ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा कोई कॉर्नर बनाना है जहाँ पर आपको वर्टिकल स्पेस थोड़ा चाहिए है, तो इस तरीके के सुंदर दिखने वाले 2 टियर रैक्स आप घर के किसी भी कॉर्नर में इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कुछ नट्स वगैरह रखने थे ताकि मेरा बेटा इसे जब चाहे ईजिली मंच कर पाए, तो नीचे के शेल्फ में मैंने मंच रख दिए हैं और ऊपर हम इसे थोड़ा सा फंक्शनल और बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर पर मैं एलेक्सा रख रही हूँ और उसके साथ साथ क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है, तो इस ग्लास जार के अंदर मैंने जैगरी के पीसेस कट करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ पंपकिन सीड्स और कुछ माउथ फ्रेशनर। तो देखिए, हमारा एक छोटा सा जो कॉर्नर है वो रेडी हो गया है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा खाने से रिलेटेड लगे, तो दूसरे कॉर्नर को मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ ताकि एक वो जो मोनोटनी है वो ब्रेक हो पाए। तो देखिए किस तरीके से हमने इस एरिया को फंक्शनल भी बना दिया और देखने में सुंदर भी लग रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें अपने साथ लेकर जानी होती हैं। अगर ये चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो मिलेंगी भी नहीं। तो फॉयर एरिया इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। अब इसके लिए आप किसी भी तरीके की बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉयर के एंट्रेंस में, जैसे यहाँ पर ये जो शू रैक का सिटिंग पार्ट है, इस कॉर्नर पर मैंने इस बास्केट को प्लेस कर दिया है। अब जब हम शॉपिंग कर कर आते हैं, जो भी हमारे ग्रॉसरी बैग्स होते हैं, उसे मेक श्योर करने के लिए कि ये वापस गाड़ी में पहुंच रहे हो ताकि नेक्स्ट शॉपिंग में हमें न्यू बैग्स परचेज ना करने पड़े, हम यहाँ पर रख देते हैं। अब जब भी कोई भी घर से बाहर निकलता है, उसे गाड़ी में जाना है, तो उसे पता है कि सबसे पहले हमें इस बास्केट को चेक करना है और जो भी चीज़ें हमें हमारे साथ बाहर ले जानी है हम उन्हें रख देते हैं। तो ये हमारे घर में सबकी एक हैबिट हो गई है कि जो भी चीज़ हमें बाहर ले जाने के लिए चाहिए होती है, उसे हम यहाँ इस बास्केट में रख देते हैं। फ्रिज के अंदर हम बहुत सारे कंटेनर्स रख के फ्रिज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उन्हें लेबल करते टाइम अगर आप परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो ओवर द टाइम डब्बा जो है या बॉक्स है वो खराब हो सकता है। तो आज मैं आप सबके साथ में ये जो फूड सेफ स्टिकर्स हैं उनको शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली ये जो स्टिकर्स हैं ये पानी में बहुत आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बॉक्स है वो भी खराब नहीं होगा। मैंने इन्हें अमेज़ॉन पे काफ़ी टाइम पहले देखा था, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अभी मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिला, सो आई थॉट क्यों ना आप सबके साथ में भी मैं इसे शेयर करूं। तो जो भी आपके डब्बे के अंदर सामान रखा है, स्टिकर लगा करके आप उस चीज़ का नाम लिख दीजिए और डेट लिख दीजिए कि आपने इसे कब प्रिपेयर करा है और इसे कब तक कंज्यूम करना है, तो ताकि जो भी फ्रिज में इसे ओपन करेगा तो उसे पता होगा कि इसे हमें इस टाइम तक ख़त्म कर लेना है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि ये स्टिकर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो जब भी आप इन कंटेनर्स को वॉश करेंगे, विद इन 30 सेकेंड्स ये जो स्टिकर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से पानी का टैप ऑन करके इसे डिज़ोल्व कर रही हूँ, बट जब भी आप यूटेंसिल्स वॉश करें, आप इसे पहले पानी में थोड़ी देर भिगो दें और देखिए कितने आराम से ये स्टिकर रिमूव हो जाएगा। तो ये है फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स। मैंने यूजुअली नोटिस किया है कि फ्रिज के अंदर ऐसी हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करने में हम काफ़ी सारा स्पेस फ्रिज का वेस्ट कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत आराम से कुछ इस तरीके से, जो आपका बॉटल रैक होता है उसके नेक पर स्लाइड हो जाता है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसी वजह से ये स्पेस भी बहुत कम ऑक्यूपाई करता है जब आप इसे ऐसे फ्रिज में लगाते हैं।
अब कुछ लोगों को नेल पेंट्स वगैरह फ्रिज में रखने की आदत है, तो आप इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से नेल पेंट्स रख सकते हैं, या फिर आपके जिंजर, गार्लिक, उनको आप इन ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं, या फिर जो आपके केचप वगैरह के सैशेज होते हैं। ये मैं आप सबके साथ पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी आप गार्लिक को परचेज करें तो मेक श्योर करें कि ऐसे थिक क्लोव वाला गार्लिक ही आप ले रहे हैं, बिकॉज ऐसे गार्लिक को ऐसे ब्रेक करना और उसे पील करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन ये है गार्लिक को कैसे चूज़ एंड पील करना है उससे रिलेटेड नहीं है। हम इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस में आप सबको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करना पड़ता है। लेकिन आपको वही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए जो आपको हेल्पफुल लगता है या आपके घर को ऑर्गेनाइज या फिर आपकी लाइफ को थोड़ा सा और ईजी बनाने में हेल्पफुल हो। जैसे कि अगर आप भी मेरी तरह गार्लिक को इस तरीके से बल्क में पील करके रखते हो ताकि प्रिपरेशन करते टाइम आपको बार बार गार्लिक को पील ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको डिफरेंट जो फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कंटेनर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल्स को चॉप एंड पील करके कंटेनर्स में ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो हमारे फ्रिज में उतनी ज़्यादा जगह कभी बचेगी ही नहीं। तो इस तरीके के आई नो आप सबके पास में पुराने ऐसे टपरवेयर बॉक्सेस डेफिनेटली घर में पड़े होंगे, तो उन्हीं बॉक्सेस को छोटे छोटे बॉक्सेस का इस्तेमाल करके आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि चिली, कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर, इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बॉक्सेस आर कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पैसा भी नहीं खर्च करना है, जो भी बॉक्स आपके पास पड़ा है आप उसका इस्तेमाल करें, और वो कुछ इस तरीके से स्टैक भी किए जा सकते हैं जिससे आप फ्रिज को ऑर्गेनाइज करते टाइम काफ़ी सारा स्पेस सेव भी कर पाएंगे। चलिए, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हमारे फ्रिज के अंदर ऑलरेडी लिमिटेड स्पेस होता है कुछ इस तरीके से, और अगर हम ऑर्गेनाइजर्स रख के इन शेल्फ को कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो हम बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उतना स्पेस नहीं बचा पाएंगे। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि ये एक टॉवल होल्डर या रैक है जो कि आपको अमेज़ॉन पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आज मैं इसका आपको एक और तरीका बताती हूँ डिफरेंट यूज़ का। सो बेसिकली आपको इस पील को रिमूव करना है एंड देन आप इसे कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं। जो हमारे कबर्ड्स के डोर्स होते हैं उनको भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ में ला सकते हैं। तो बस इस होल्डर को मैंने जो कबर्ड का डोर है उसके बैक में कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी आपके बच्चों की अगर कुछ स्कूल की टाइज वगैरह हैं उनको हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैप्स वगैरह जो होती हैं उनको भी आप इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे स्टॉल्स, दुपट्टे वगैरह होते हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी वॉचेस तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी वॉचेस हैं मैं उन्हें इस तरीके से ओपन में रखती हूँ। तो कभी कभी ये जो ग्लास डायल है इस पर स्क्रैच आ जाते हैं क्योंकि ओपन में है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अभी रिसेंटली मुझे ना गिफ्ट में एक वॉच ऑर्गेनाइज़र मिला, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट आइडिया कि हम वॉचेस को इस तरीके से ओपन में रखें। तो ये एक 12 वॉच को ऑर्गेनाइज करने का बॉक्स है, पीछे एक और जिप मिलती है। सो आपको इस तरीके से कुशन्स मिलते हैं। तो बेसिकली आप इन कुशन के अक्रॉस आपकी जो भी वॉच है उसे कुछ इस तरीके से लॉक करके रख सकते हैं। अब ऐसे रखने से आपका जो डायल है उस पर भी स्क्रैच नहीं आएंगे और साथ ही साथ जो आपकी चेन है या बेल्ट है वो भी खराब नहीं होगी। तो मैंने अपनी सारी वॉचेस रख दी। यहाँ पर बैक साइड में एक और पॉकेट है जिसमें आप जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट्स वगैरह या चेन्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इसमें इस तरीके का लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है, इसे आप लॉक कर दीजिए। आपकी जो वॉचेस हैं वो क्लोज्ड में रहेंगी और जल्दी जल्दी गंदी भी नहीं होंगी, और देखने में डेफिनेटली ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। वैसे मुझे तो गिफ्ट मिला है, लेकिन ये जो वॉच ऑर्गेनाइज़र है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो आई थॉट क्यों ना एक DIY वॉच ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। अगर आपको ध्यान हो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैंने इस बॉक्स को तब रेडी किया था जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आप भी इसे बनाना चाहें तो ईजिली बना सकते हैं। अब इन स्लॉट्स के अंदर मैंने अपनी वॉचेस को ओपन करके रख दिया है।
अब इससे ये सेपरेटेड भी रहेंगी क्योंकि बॉक्स पे ऊपर लिड भी लगा हुआ है, तो जब इसे हम क्लोज कर देंगे तो इसमें डस्ट आने की कोई चांसेस नहीं है। अब आप चाहें तो इस तरीके से सिलिका पाउच रख दें ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना आए, तो आपकी वॉच जल्दी ख़राब नहीं होगी और ये वॉच अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही ईजी और थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव वे है वॉचेस को ऑर्गेनाइज करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रेसिंग एरिया को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में ये एक प्रोडक्ट है जिससे शेयर कर रही हूँ। इसे आप अपने ड्रेसिंग एरिया पे कुछ इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। अब जो भी आपकी आईब्राउ पेंसिल, काजल पेंसिल्स या जो बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं या जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कोई ग्लास कंटेनर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडी रख सकते हैं क्योंकि मैं एवरीडे बेसिस पर जो काजल है उसे वेयर करती हूँ। तो मेरे लिए ये जो ऑर्गेनाइज़र है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और इससे बस बहुत आराम से आपको ऊपर ही ऊपर विजिबल है, आपको कहीं इसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे ही प्रोडक्ट्स आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।